कल क्या होगा बुक का 7वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। जैसे शुरू में अभ्यास कराया था, कर्म फल बहुत साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। जैसे शुरू में अभ्यास कराया था, कर्म फल बहुत साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। ऐसा समय प्रैक्टिकल में आएगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही है। ऐसा प्रैक्टिकल समय आएगा कि देखने वाले ऐसा वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और यह क्या कार्य कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आएगा। जैसे सतयुगी शहजादियों की आत्माएं जब आती थी तो वह भविष्य के रूप प्रैक्टिकल देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना, कि इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं। जैसे सतयुग की शहजादियों की आत्माएं जब आती थी तो वो क्या देखती थी कि यहाँ पर ब्राह्मण आत्माएं कितना साधारण कर्म कर रहे हैं, तो उनको ये भी भासना होगी कि ये भविष्य के सतयुगी शहजादियाँ हैं। तो आश्चर्य खाती थी कि इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं, विश्व महाराजा और भोजन बना रहे हैं। वैसे ही आने वाली आत्माएं यह वर्णन करेगी कि हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और यह कार्य कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, हम साधारण कार्य कर रहे हैं और लोग आकर देखेंगे और कहेंगे कि हमारे इष्ट पूज्य और ऐसे साधारण कर्म कर रहे हैं, साधारण कार्य कर रहे हैं। जैसे कल्प पहले का भी गायन है अर्जुन का, साधारण सखा रूप में भी देखा लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो। मतलब ऐसी स्टोरी दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, तो उस समय बाबा कहते हैं अर्जुन ने क्या कहा कि आप क्या हो, और मैं तो सिर्फ आपको एक साधारण मेरा सखा समझ रहा था। इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप दिव्य दृष्टि में जाकर देखो, वह और बात है, यह साधारण रूप गायब हो जाएगा। फरिश्ता या पूज्य रूप में देखेंगे, लेकिन यह पुरुषार्थ तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ न देखने का होगा। तभी अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे जादू की नगरी यह मधुबन बन जाएगा। दृष्टि, वृत्ति, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आवेंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए। आपकी चेकिंग करने वाले भी आएंगे, ऐसा बाबा ने इसके पहले भी एक आध मुरली में कहा था कि आपकी चेकिंग करने आएंगे। आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए। आपकी स्थिति देखकर, आपको देखकर उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए। 10 दिसंबर 1978 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। अंत में तड़फती हुई आत्माएं एक सेकंड भी रुक नहीं सकेगी। तड़फती हुई आत्माएं एक सेकंड भी रुक नहीं सकेगी, हाहाकार कर देगी। अब अंतिम सीजन की तैयारी करो। बाबा कहते हैं अंतिम सीजन की तैयारी करो। अंतिम दृश्य इस सृष्टि चक्र में, इस सृष्टि मंच पर, तो बाबा उस अंतिम सीजन की बात कर रहे हैं। एवर रेडी बने बिना मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। एवर रेडी नहीं बनेंगे तो क्या होगा, मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में ज्यादा रहो। पुरुषार्थी जीवन से ज्यादा दातापन की स्थिति में ज्यादा रहो। हर संकल्प और सेकंड दाता बनकर चलो तो सेकंड में आप सबका हाई जंप हो जाएगा। बाबा इजी युक्ति बताते हैं कि दाता बनकर चलो, हमेशा दाता ही बनकर चलते रहना है। हर सेकंड और संकल्प दाता बनकर चलो तो सेकंड में आप सबका हाई जंप हो जाएगा। अभी तो बहुत साधन है, परंतु अंतिम सीजन के समय किसी भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। बाबा ने बोला ना अंतिम समय, अंतिम सीजन,
तो वो लास्ट का दृश्य जब होगा तभी कुछ भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। यह भी प्रैक्टिस करो कि वातावरण में हलचल हो लेकिन स्मृति व वृत्ति अचल हो। वातावरण में हलचल हो लेकिन स्मृति और वृत्ति अचल हो। 12 नवंबर 1979। अगर संकल्प शक्ति कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। अगर संकल्प शक्ति कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उलेगी। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तभी बाप के पास आकर बैठ जाओ। 19 दिसंबर 1979। अभी कई बार वाणी में निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वह इतना स्पष्ट टच होगा जो ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा होगा, बल्कि क्या कहेंगे, अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी बन जाएंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना क्या होना है यह वर्तमान समय भविष्य क्लियर हो जाएगा। क्या होना है वह वर्तमान के जैसे आपको समझ में आएगा कि ये भविष्य भी इतना क्लियर हो जाएगा माइंड में कि यही होना है। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है वैसे ड्रामा में क्या है वह स्पष्ट होगी। भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है कि लक्ष्मी नारायण बनना है, हम देवता बनने वाले हैं, तो यह तो स्पष्ट है, मगर बाबा कहते हैं वैसे ड्रामा में क्या है वह स्पष्ट होगी। पर्दे के अंदर यह भी ड्रामा की सीन है। अंत समय में हमको सब क्लियर हो जाएगा माइंड में कि यह होने वाला है, यह होने वाला है, वह वर्तमान के जैसे स्पष्ट होगा। अभी समय कम मिलता है, परंतु इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा। अभी समय कम मिलता है, परंतु इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा। 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। अंत समय की बातें बाबा बता रहा है कि 5 मिनट भी मिलेंगे तो सागर के तले में चले जाएंगे। साइलेंस से ही वाणी से भी ज़्यादा स्पष्ट उत्तर मिलेगा। साइलेंस से ही वाणी से भी ज़्यादा स्पष्ट उत्तर मिलेगा। लेकिन जैसे बाबा सुनाते सुनाते गुम हो जाते थे, ऐसा चरित्र सभी महसूस करेंगे कि ये यहाँ नहीं है, गायब है। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा उन्हें इसी स्टेज में साक्षात्कार अनुभव होगा। शुरू में जैसे साक्षात्कार की लहर थी, तो जब ऐसे स्टेज का अनुभव करेंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी। आने वाले भी गुम हो जाएंगे। वापस पढ़ते हैं कि जैसे बाबा सुनाते सुनाते गुम हो जाते थे, ऐसा चरित्र सभी महसूस करेंगे कि यह यहाँ नहीं है, गायब है। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा उन्हें इसी स्टेज में साक्षात्कार अनुभव होगा। शुरू में जैसे साक्षात्कार की लहर थी, तो जब ऐसे स्टेज का अनुभव करेंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी और आने वाले भी गुम हो जाएंगे। 20 जनवरी 1981। वह भी दिन आएगा जो सब आपको मकान ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ। कलकत्ता का विक्टोरिया गार्डन आपको तैयार करके देंगे। यह राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। क्या कहेंगे? विक्टोरिया गार्डन भी तैयार करके देंगे कि यहाँ आओ, यहाँ भाषण करो। ऐसे बाबा ने कहा हुआ है कि ऐसी स्टेज आपको तैयार करके देंगे अलग अलग। तो यह भी बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि अंत में सब कुछ ऑफर करेंगे कि यह ले लो, यह मकान ले लो, इसमें आपका ज्ञान योग सिखाओ, वगैरह वगैरह। जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं, वैसे आपका फरिश्ता रूप चारों ओर देखने में आएगा। एक बार ऐसा न्यूज़ में आया था कि उड़न तश्तरी देखी, तो ऐसे चित्र भी न्यूज़ में आए थे पास्ट में। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं, वैसे आपका फरिश्ता रूप चारों ओर देखने में आएगा।
और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे कि ये वही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रहे हैं। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास बढ़ाओ। बहुत आगे की बात है, तो ऐसे भी मनसा सेवा करनी पड़ेगी और करनी ही है। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास बढ़ाओ। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी मिल नहीं सकेगा, तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। दूसरे अनुभव करें कि हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। यह अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करनी है, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले शरीर से अलग होकर चक्र लगाओ। 13 मार्च 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य। अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी और सुंदर से सुंदर राज्य तैयार करेगा। यह प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। विदेश में तो विज्ञान द्वारा कितनी तैयारियां कर रहे हैं। विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। यह सब आपके लिए हो रहे हैं। तभी तो 1981 चल रहा था, आज तो उसको भी 43 साल हो गए हैं। 2024 चल रहा है तो 43 ईयर्स हो गए हैं उसको भी। समय प्रमाण यह पत्र व्यवहार, टेलीफोन, टेलीग्राम आज ठीक है, कल नहीं है। फिर चारों ओर के सेवा केंद्रों के इस विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समय प्रमाण यह पत्र व्यवहार, टेलीफोन, टेलीग्राम आज ठीक है, कल नहीं है। फिर चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए विशेष कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस चाहिए। कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहाँ ऐसे पहुँचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुँच जा रहा है। ऐसे भी अनुभव होते रहेंगे जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसे अनुभव किया। समाचार में भी आएगा लोगों के द्वारा कि आज हमको ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होगा, संकल्पों की भी सिद्धि होगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, अभी अभी कर्मयोगी बनकर कर्म कर रहे हैं और अभी अभी कर्मातीत स्टेज है। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। यह मनसा सेवा की विधि बाबा ने बताई कि यह भी कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। 19 मार्च 1981। अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। अभी 2024 है, सब लोग इतने दुखी रहते हैं, देख देख के और सुन सुन के दया आती है। तो बाबा तो कह रहे हैं अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देती। तो ऐसा समय भी आने वाला है, इसलिए याद रखना यह वाक्य कि बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देगी। यह सुख के साधन सब उन्हें दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। तो वह समय तो थोड़ा सा अभी बाकी है कि आज के सुख के साधन है वह उनको दुख के साधन भी दिखने लगेंगे और अनुभव होते रहेंगे कि यह सब दुख के साधन है। ऐसे टाइम पर केवल एक बाप और बच्चों का ही सहारा उन्हों को दिखाई देगा।
सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। अंधकार मतलब स्थूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दोनों प्रकार का अंधकार कह सकते हैं, स्थूल अंधकार भी और जो आत्माओं के दिल में जो दुख रूपी अंधकार है उसकी भी यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे टाइम पर केवल एक बाप और बच्चों का ही सहारा उन्हों को दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। यह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता जाएगा। यह धीरे धीरे कैसा होगा? अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने की अभ्यासी आत्माएं चाहिए। तो क्या करना है? माइट और लाइट देने का अभ्यासी बनना है। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर ऐसे आत्माएं चाहिए जो ऐसी सेवा करें। एक ही समय पर तीनों सेवाएं करनी पड़ेगी। एक ही समय पर तीनों सेवाएं करनी पड़ेगी। तो ऐसी तैयारी करते चलो, क्योंकि अमेरिका में जितने ज़्यादा वैभव हैं, जितना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का भी अनुभव करेंगे। तो अभी भी कर ही रहे हैं और तभी भी कर ही रहे थे। तो आज भी ऐसा ही है। जिस देश में पैसा बहुत है तो जरूरी नहीं है कि वह इतने सुखी हैं, इतने खुश हैं, मगर उतना ही बड़ा, जितना बड़ा स्थान है उतने ही बड़े दुख हैं, ऐसा बाबा यहाँ पर इशारा भी देते हैं। और वहाँ के लोग भी इसको बात को मानेंगे कि हाँ यह बात सही है कि हम लोग बहुत दुखी हैं, हमारे पास बहुत है मगर फिर भी हम बहुत दुखी हैं। 21 मार्च 1981 में बाबा ने यह बात बताई है। प्योरिटी कंपटीशन में 5 बातों में 100% फर्स्ट प्राइज है। 100% होगा तो फर्स्ट प्राइज, 70% है वो सेकंड प्राइज है, और 30% ही है तो वो थर्ड प्राइज है। थर्ड क्लास वाले तो सतयुग में पहली नामी ग्रामी प्रजा होगी। प्योरिटी में अगर 30% ही है तो थर्ड क्लास वाले सतयुग में पहली नामी ग्रामी प्रजा होगी सिर्फ, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नज़दीक होंगे लेकिन मर्तबा में पीछे होंगे। लाल चश्मा लगाओ तब लाल किले पर भी लाल झंडा लहराएंगे। लाल चश्मा लगाओ मतलब बाबा कह रहे हैं आत्मिक स्थिति का लाल चश्मा लगाओ, तब लाल किले पर भी लाल झंडा लहराएंगे। 23 मार्च 1981। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है। फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म में, बचपन में, युवा में, सेवा की जीवन में, फिर अंतिम जीवन में, स्थापना के कार्य में, सहयोग में, पालना में, अपने और अन्य के विघ्न विनाशक बनने में कहाँ तक फॉलो किया है। कितनी सारी चीज़ें बताई, उसमें हमको फॉलो फादर करना है। जन्म में, बचपन में, युवा में, सेवा की जीवन में, फिर अंतिम जीवन में, स्थापना के कार्य में, सहयोग में, पालना देने में, अपने और अन्य के विघ्न विनाशक बनने में कहाँ तक फॉलो किया है। सब मिलकर फिर फाइनल नंबर होता है। बाद वाले भी हाई जंप लगा सकते हैं। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। 25 मार्च 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य यह हैं। संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इन्हीं फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवता भी इंतज़ार कर रहे हैं। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। फरिश्तों और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। फरिश्तों और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। फरिश्तों को वरने के लिए आपका ही देवपद इंतज़ार कर रहा है। फरिश्तों को वरने के लिए आपका देवपद इंतज़ार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में ही होगी ना। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं। समीप आते आते भी समय के प्रमाण संपन्न न होने के कारण पीछे रह जाते हैं।
29 मार्च 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पार्ट आरंभ कर देगी। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पार्ट आरंभ कर देगी। संगम पर ही यह पार्ट चालू हो जाएगा प्रकृति की ओर से। सब तरफ से प्रकृति, प्रकृतिपति और मास्टर प्रकृतिपति का आयोजन, सब तरफ से प्रकृति, प्रकृतिपति और मास्टर प्रकृतिपति का आह्वान करेगी। सब तरफ से ऑफर और आफरीन होगी। अंत में प्रकृति के सब तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। सागर चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। बाबा ने एक बार कहा था कि यह भारत की जो धरा है, उसके जो सागर के किनारे है, वहाँ पर सारा धन और सोना सब एक तरफ आ जाएगा। धरनी की हलचल, सारी वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के कार्य में सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा किचड़ा आप तो साफ नहीं करेंगे, कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे। इसलिए उनका देवता के रूप में गायन है, पूजन है, क्योंकि प्रकृति ने अंत में बहुत मदद किया है इस सृष्टि की साफ सफाई करने में और स्वर्ग लाने में, इसलिए उसको देवता मानते हैं। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। अभी चांस है, फिर यह भी समय समाप्त हो जाएगा। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। अभी चांस है, फिर यह भी समय समाप्त हो जाएगा। 4 अप्रैल 1981। भी आगे के जो महावाक्य हैं वह हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे। आपको यह बुक कैसी लग रही है, लाइक करके, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, और बहुत अच्छी लग रही है तो ज़रूर दूसरों को शेयर भी करिए। ओम शांति। यह थी कल क्या होगा बुक का 7वां पार्ट।